Hello everyone, welcome back to our channel The Swing Trader. So this is the daily update video. We will talk about Nifty, Bank Nifty, कुछ पोजिशनल स्टॉक्स और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, अभी मैं कुछ दिनों से वीडियोस ढंग से अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे रीजन था मेरा माइक में कुछ इश्यूज हो रखे थे। उसकी वजह से मैं प्रॉपरली वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया है और आज से रेगुलरली वीडियोस आया करेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो टुडे, आज निफ्टी में गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद पूरा रिकवरी आता है 270 पॉइंट्स का। उसके बाद एक डिप आता है अराउंड 200 पॉइंट्स का, और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर डे हाई पे 460 पे जाके क्लोज होता है। 21460 पे क्लोज होता है। अगर 400 के ऊपर क्लोज हो जाता तो मैंने ये ग्रुप में भी डाला था कि अगर 400 के ऊपर क्लोज होता है बहुत ही सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो वही हुआ गाइज। अभी निफ्टी के लेवल्स हम डिस्कस करते हैं। निफ्टी एक डबल बॉटम बना रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, सो दिस इज द डबल बॉटम। इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। अभी कल क्या होने वाला है? कल मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ही होने वाला है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो कल मोस्ट प्रोबेबली गैप अप ही होने वाला है। तो इसके लिए हम नए लेवल्स आज डिस्कस करेंगे। अगर कभी भी आपको 21560, 21560 के ऊपर ये लेवल अगर आप देखोगे, ये यहां तक जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा लेवल है। 21560 के ऊपर अगर आपको एक कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की अच्छी वॉल्यूम के साथ, अच्छी कैंडल, तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट इसमें ये निकल के आएगा फर्स्ट, जो कि 21745 है, और सेकंड टारगेट इसमें निकल के आएगा ये 21847। तो लॉन्ग जाने के लिए 21560 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो आप इजिली इसको 21745 और 21847 के लिए ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट करने के लिए अभी जो लेवल है वो ये निकल के आएगा गाइस, जो कि आज का लो, जो आज का लो था। अगर उसको ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला है। दिस इज माय व्यू कि कल मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। तो इस लेवल का आप ध्यान रखिएगा। दिस इज इट फॉर द निफ्टी गाइस। नाउ लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के, क्योंकि पहले एचडीएफसी बैंक ने बहुत खराब रिजल्ट निकाला, उसकी वजह से फॉल आ गया। उसके बाद एक्सिस बैंक का भी कल रिजल्ट बहुत खराब आया, उसकी वजह से भी फॉल आ गया। तो बैंक निफ्टी भी एक डबल बॉटम बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल इसमें भी गैप अप हो सकता है और गैप डाउन भी हो सकता है, आई डोंट नो। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अभी इतना क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो लेवल है 45475, 45,475 के लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है 15 मिनट की कैंडल, तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 45954, 45,950 का टारगेट, और सेकंड टारगेट रहेगा 46,600। ये दो टारगेट, अगर ये आपको बड़ा लगता है टारगेट, तो आप सेकंड टारगेट ये रख सकते हो 46,260। इन दो टारगेट के लिए आप इसके ऊपर लॉन्ग जा सकते हो गाइस। अराउंड आपको 1.7% का मूव कल ही मिल सकता है। कल नहीं मिलता है तो आपको पोजिशनली भी इसमें ये मूव मिल सकता है। सो कीप एन आई ऑन दीज लेवल्स। अगर कभी भी इसके ऊपर मिलता है, और शॉर्ट करने के लिए आज का लो, अगर 444,580 को ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट कर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं होने वाला है। दिस इज अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होने के बाद रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा। तो आप इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अगर शॉर्ट करना है तो इस लेवल के नीचे करना है, और मैं आपको टारगेट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो पहला टारगेट ये निकल के आएगा, जो कि अराउंड 322 पॉइंट्स का मूव हो जाता है। यही टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम स्टॉक्स positionally and intraday basis also. So the first one is Gujarat Gas.
वेरी गुड फॉर्मेशन। अभी अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 28 दिसंबर को। उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा रनअप दे रहा है, और आज भी इसने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से यहां से टच करके आती है। ये ट्रेंड लाइन है 5 अगस्त 2021 से लेकर और आज तक। इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट आ चुका है, बट ये यहाँ पे थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री हो जाती है, क्योंकि ये जो लेवल है 577, ये थोड़ा सा नहीं, ये बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम का। ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था, 2-3 बार इस लेवल को टेस्ट करके फिर ये पूरा फॉल आया था। तो कल के लिए जो लेवल्स हैं गुजरात गैस के, वो है 578 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, अच्छी कैंडल आपको मिलती है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय अच्छी कैंडल गाइस। एक प्योर मारूबुजू कैंडल, ठीक है। इसमें विक्स बहुत ही छोटी होती है और पूरी बॉडी होती है इसके अंदर। तो अगर आपको 578 के ऊपर 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स अच्छी कैंडल मिलती है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी 595 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 610। ये दो टारगेट्स इसमें इजिली अचीव हो सकते हैं अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे रहते हैं तो। पहला टारगेट अराउंड 2.90, सेकंड टारगेट अराउंड 5.5% के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा फॉर्मेशन है, एक पूरी बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि 21 से लेकर आ रही है, उसका ब्रेकआउट आ गया है। अगर 578 के ऊपर क्लोज होता है तो आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। सो द सेकंड स्टॉक इज टेक महिंद्रा। आईटी सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है गाइस, ठीक है। आईटी सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लेवल्स हैं, अगर कभी भी 1415 के ऊपर, 1415 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक है कि ये यहां पे पहले है जो इसने सपोर्ट काम किया, इसको ब्रेक किया, और ये पिछले, हम काउंट कर लेते हैं, अराउंड 650 डेज से इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और अभी इसको फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट किया था 15 जनवरी को, फिर ये नीचे आया, फिर पिछले 4 दिन से इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है। आज भी इसी लेवल को टेस्ट किया, बट इसके नीचे ही क्लोज हो गया। तो कभी भी 14-15 के ऊपर क्लोज होता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 1 आवर की कैंडल ऑब्वियसली विद हाई वॉल्यूम्स, पहला टारगेट रहेगा 1439 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1472। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको डेफिनेटली, पहला टारगेट 2.58% और सेकंड टारगेट 5%। तो 5% के टारगेट के लिए आप टेक महिंद्रा को इजीली ट्रेड कर सकते हैं पोजिशनली। पोजिशनली में गाइज आपको एक चीज रखनी पड़ती है दिमाग में कि ओवरनाइट सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, अगर आप नहीं रख पाते हो, गैप डाउन गैप अप को आप अगर इजीली हैंडल नहीं कर पाते हो, तो आप अवॉइड ही करिए पोजिशनल स्टॉक्स को, ठीक है। सो सो द नेक्स्ट स्टॉक इज इन्फी। यस, सो इन्फी बहुत ही अच्छा सेटअप है गाइस, वेरी गुड सेटअप। ये यहां के अगर आप देखोगे 1670 के लेवल को, 1670 के लेवल को अगर आप देखोगे तो ये पहले एज ए सपोर्ट काम किया, और बहुत लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 243 डेज तक इन्फोसिस ने 1470 के लेवल को, 1480 के लेवल को एज ए सपोर्ट इसका रिस्पेक्ट किया। उसके बाद इसका रिजल्ट खराब आता है, ये गैप डाउन होता है। 11 अप्रैल 2022, अप्रैल 2022 में रिजल्ट खराब आता है, ये गैप डाउन होता है। गैप डाउन होने के बाद ये कभी भी फिर इस लेवल को एक बार, दो बार, और यहां पे पिछले 5-7-8 ट्रेडिंग सेशन से इसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पोलैरिटी रिवर्सल। पहले सपोर्ट था, अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये कभी भी 1680 के लेवल को ब्रेक करके 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स अगर आपको मिलती है इन्फी में, तो आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। और ये गैप फिलिंग ट्रेड होगा गाइज, ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ये गैप फिलिंग ट्रेड आपको मिल सकता है।
और इसमें टारगेट एक ही निकल के आएगा 1735। ऑलमोस्ट 100 रुपीज का टारगेट आपको मिलेगा, जो कि 4% के आसपास का मूव हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा सेटअप है। पहले एज ए सपोर्ट काम किया, अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो कभी भी अगर आपको इसके अंदर एंट्री मिलती है तो आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। सो दिस इज माय व्यू फॉर इन्फोसिस। नाउ लेट्स मूव टू इंट्राडे स्टॉक्स। फर्स्ट वन इज भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये जो अभी पिछले 2-3 दिन से मार्केट फॉल हो रहा है, ये फॉल आया, उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम बनाया और ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन और ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन का रेसिस्टेंस भी है। अगर कभी भी आपको 211.50 211.50 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स पहला रहेगा 217 एंड सेकंड रहेगा 221। ये क्यों रहेगा? क्योंकि ये एक बहुत ही कंजेशन जोन है, यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक डाउन दिया। तो ये दो टारगेट्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट अराउंड 2.82%, सेकंड टारगेट 4.8% का। अगर इंट्राडे में आप 4 to 5% का मूव कैच कर लेते हो तो दैट इज मोर देन इनफ गाइस। सो कीप एन आई ऑन दिस सेटअप। अच्छा सेटअप है। सेल ऑफ आया, उसके बाद एक डबल बॉटम बना के अच्छा फॉर्मेशन है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज हिंडाल्को। चाइना, चाइनीज मार्केट आज आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया चाइनीज मार्केट ने। तो जब चाइनीज मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो इंडियन मेटल सेक्टर भागता है। तो आज भी अगर आप देखोगे तो 4.5% के आसपास अब था हिंडाल्को। इसमें भी एक फॉलिंग रेसिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन आ रही है और एक डबल बॉटम काइंड ऑफ बन रहा है, और ये एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है। कभी भी आपको 569 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स अगर मिलती है, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे पर्पस के लिए। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 585 एंड द सेकंड टारगेट विल बी 593। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट आएगा 3% का, सेकंड टारगेट आएगा 4% का। 4% प्लस मूव के लिए आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। और अच्छा लग रहा है मेटल सेक्टर, क्योंकि चाइनीज मार्केट इज डूइंग गुड। सो द लास्ट स्टॉक फॉर द डे इज बजाज ऑटो। सो दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम। पहले इसने यहाँ पे ये जो लेवल है 1745 का, 7245, 7245 का लेवल, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ये पहले एज ए सपोर्ट काम किया, इसको ब्रेक किया, और अभी ये पिछले 2-4-5 दिन से जितने भी दिन है इससे यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कभी भी अगर आपको 7245 के ऊपर अगर आपको 15 मिनट की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट इसका एक ही निकल के आएगा, जो कि है इसका ऑल टाइम हाई 7416। इस टारगेट के लिए आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। 2% प्लस का मूव आपको इसमें मिल सकता है। नाउ दिस सेटअप इज फॉर बोथ साइड्स गाइज। इसमें आप शॉर्ट का ट्रेड भी प्ले कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ये जो लेवल है ये एज ए सपोर्ट भी काम कर रहा है और ये रेसिस्टेंस के काम कर रहा है। तो कभी भी अगर 7034 के नीचे आपको 15 मिनट की कैंडल मिलती है, रेड कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स, अच्छी कैंडल, तो आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा ये 6892 एंड द सेकंड टारगेट विल बी दिस 6735। तो ये बोथ साइड्स का ट्रेड इसमें आप ले सकते हो। 2% का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 4.36% का टारगेट। तो इन दोनों साइड्स के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिले आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, इसमें लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मिले आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू so much for watching the video. And one more thing, I'm not a SEBI registered analyst, so this video is purely for educational purpose. And do like, share and subscribe guys. And from now onwards videos will be uploaded regularly. Thank you so much once again.